नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या प्रभु श्री राम कभी झूठ बोले थे या उन्होंने कभी झूठ का सहारा लिया था। तो आज हम इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। इस विषय को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि सत्य और झूठ का महत्व बदलता है। समय और स्थान के ऊपर ये दोनों का ही महत्व बदल जाता है। आपके द्वारा बोला गया सत्य हर समय पुण्य ही नहीं होता है, या फिर आपके द्वारा बोला गया जो झूठ है कोई जरूरी न है कि वह पाप ही हो। यह पुण्य और पाप समय और स्थान के ऊपर बदल जाता है। हम यहां एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। आप कहीं पर खड़े हैं और वहां ये देख रहे हैं कि एक गाय दौड़ते हुए कहीं गई है। आपने उस गाय को देखा है और उसके पीछे एक कसाई आ रहा होता है। कसाई मतलब जो गाय को मारता है। और वो कसाई आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या आपने गाय को देखा है। अब आप यहां खुद सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। अगर यहां पर आप सत्य बोलते हैं कि हां हमने गाय को देखा है, वह इधर गई है या उधर गई है, तो ये जानते हुए भी कि वह कसाई इसको मारने के लिए ढूंढ रहा है और आप सत्य बतला दिए हैं, तो यह आपके लिए पाप का कारण बनेगा, क्योंकि यहां पर धर्म की रक्षा न हो रही है। उसी तरह अगर यहां पर आप झूठ भी बोलेंगे तो यहां पर धर्म की रक्षा होगी और यह आपके लिए पुण्य का काम करेगा। ये हम एक छोटा सा उदाहरण लिए हैं। अब हम आते हैं, हमारा जो मुख्य विषय है कि क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी झूठ बोले थे या फिर कभी झूठ का सहारा लिए थे। तो धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बार ऐसा उदाहरण मिला है कि लोग चाहे तो झूठ बोले हैं या छल किए हैं। ये सब इसलिए किया गया है ताकि धर्म की रक्षा हो। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या किए थे, वो हम रेफरेंस कहां से ले रहे हैं पहले ये समझिए। तो हम रेफरेंस ले रहे हैं वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड सर्ग 40 और उसमें जो श्लोक है वह है 46 और 47। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। यह घटना उस समय की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के आदेश के ऊपर वनवास जाना पड़ रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़ने के लिए मंत्री सुमंत्र जी रथ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को, माता सीता को और श्री लक्ष्मण जी को साथ लेकर अयोध्या जनपद से बाहर जा रहे होते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या महल को छोड़ रहे होते हैं, उस समय वहां के जितने भी प्रजा लोग थे, फिर महाराज दशरथ और जितनी भी माताएं थीं, वे सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रथ से पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे देखते हैं कि महाराज दशरथ, माता कौशल्या और जितनी भी माताएं और जितने भी प्रजा लोग थे सब उनके पीछे दौड़े आ रहे होते हैं। महाराज दशरथ जोर जोर से चिल्ला करके मंत्री सुमंत्र को बोलते हैं
कि रथ को रोको, हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखना है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को बोलते हैं कि रथ को जल्दी से यहां से भगाओ, यहां से आप जल्दी से लेकर के चलिए। अब देखिए यहां पर जो मंत्री सुमंत्र थे उनकी मनःस्थिति क्या थी। वे धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि महाराज दशरथ का जो आज्ञा है उसका पालन किया जाए या प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अनुरोध है उसको पालन किया जाए। यहां पर सुमंत्र जी कुछ नहीं करते हैं। जिस परिस्थिति में थे, जिस गति से रथ को ले जा रहे थे, उसी गति में लेकर जा रहे होते हैं जिससे दोनों की प्रतिष्ठा बनी रहे। महाराज दशरथ का आज्ञा का भी उल्लंघन न हो और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो आग्रह था उसका भी उल्लंघन न हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस चीज को समझ जाते हैं। इसके बाद फिर से मंत्री सुमंत्र को बोलते हैं कि आप ऐसा न करें, आप रथ को जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहां से बाहर निकालें, क्योंकि जब तक हम यहां पर अयोध्या में रहेंगे उस समय तक धर्म की हानि होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने पिता जी का जो वचन था या अपनी माता का जो वचन था वन जाने के लिए, उसको पूर्ण करना था, जितना जल्दी से जल्दी निकलना था, क्योंकि ऐसा ही माता कैकेयी का आदेश था। वे चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो माता कैकेयी और पिता का जो आदेश है उसका पालन किया जाए। जितने देर वहां पर रुकते उतनी ही धर्म की हानि होती। यह बोल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को बोलते हैं कि जल्दी से जो रथ है उसका वेग जो है उसको बढ़ाइए। यहां सुमंत्र का जो मन स्थिति देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हम जान रहे हैं कि महाराज दशरथ आपको रथ रोकने के लिए आदेश दे रहे हैं, पर जब आप हमको छोड़ करके जब आप महाराज दशरथ के पास जाइएगा और उस समय अगर वे आपको उलाहना देते हैं या फिर डांटते हैं तो उस समय आप ये बोल दीजिएगा कि हमने आपका आवाज ही नहीं सुना था। देखिए यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा कहने के लिए, मतलब झूठ बोलने के लिए सुमंत्र को यहां पर राय देते हैं। अब यहां पर झूठ तो बोला जा रहा है, पर झूठ जो है धर्म की रक्षा के लिए बोला जा रहा है। जैसा कि पहले भी हम उदाहरण दिए हैं कि अगर धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ भी बोला जाए तो वह झूठ जो होता है वह झूठ नहीं रह जाता है, बल्कि यह एक पुण्य का रूप ले लेता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हां, प्रभु श्री रामचंद्र जी भले ही स्वयं झूठ न बोले हों, परंतु सुमंत्र को झूठ बोलने के लिए प्रेरित जरूर किए थे, जिससे कि धर्म की रक्षा हो, उनके कुल की रक्षा हो। हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।